जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 14 जून से 20 जून के बीच के 7 दिनों के बारे में। ये सप्ताह कैसा रहेगा, तमाम जानकारी आपको देंगे। तीज त्योहार, गोचर, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, पैसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, गृहिणियों के लिए हर मामले पर चर्चा करेंगे हम, और साथ ही देंगे आपको एक ज्योतिषीय उपाय जो आपके इन 7 दिनों को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। एक और चीज़ है, हम माफ़ी चाहेंगे बहुत सारे लोगों को कुछ समय से हमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आवाज़ में, बैकग्राउंड आवाज़ में आपको दिक्कत आ रही थी। उम्मीद करते हैं परेशानी अब आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब आपको मेरी आवाज़ बहुत ही स्पष्ट तरीके से सुनाई दे रही होगी। कोई ऐसी ही समस्या अगर आपको आती है हमारी वीडियो से जुड़ी हुई, तो ज़रूर आप लिखिए अपने हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके सुझाव पर ज़रूर गौर करें और बेहतर तरीके से आपको वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो आपके सुझाव के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे आपको। और बाकी एक और चीज़ है, कुछ लोग कमेंट में अपनी निजी समस्याएं लिख रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप वीडियो के माध्यम से क्यों नहीं जवाब देते। तो उसका कारण ये है कि आपकी समस्या को समझने के लिए हमें आपके बहुत सारे जो है डिटेल्स चाहिए होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें आपसे पूछनी होती हैं। आपकी निजता है जिसका हम सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे आपके बारे में बात कर पाना पॉसिबल नहीं, और ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो एक इंसान के बारे में बात करके हम बाकी लोगों का समय जो है नष्ट नहीं कर सकते। तो आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं ताकि आप अपनी समस्या को बहुत अच्छे से समझें और उसका हल जान पाएँ। तो दिए गए लिंक पर एस्ट्रोसेज वार्ता के आप क्लिक करें, हमसे बात करें और अपनी परेशानियों को टाटा बाय बाय कर दें। तो फिलहाल जानिए कि ये 7 दिन आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपको 30 त्योहारों की जानकारी देते हैं। 15 जून यानी मंगलवार को है मिथुन संक्रांति, यानी इस दिन सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव को हम सभी प्रकृति के कारक के तौर पे जानते हैं, इसीलिए जब वो स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस दिन संक्रांति मनाई जाती है और इनकी पूजा की जाती है विशेष तौर पर। और भी ज़्यादा खास जानकारी आपको चाहिए तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एस्ट्रोसेज.com पर। वहाँ आपको इसके बारे में बहुत सारी खास जानकारियाँ मिल जाएंगी। बाकी जब हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो जो हर शाम 5 बजे आता है, उसमें मैं आपको जरूर जानकारी दूंगी। तो बाकी बात करें इस हफ्ते होने वाले गोचर के बारे में, तो 15 जून मंगलवार को सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होगा, और 20 जून को रविवार को बृहस्पति का कुंभ राशि में वक्री गोचर होगा। तो ये 2 गोचर आपको, बड़े ग्रहों का गोचर आपको देखने को मिलेगा। तो सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, तीनों के, चंद्रमा हर हफ्ते जो है हर 2.5 दिन पे अपनी चाल बदलते हैं। तो ये 3 ग्रह जब अपनी चाल बदलेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। एक हमारे दर्शक ने लिखा था और ये चीज़ पूछी थी कि हम इसे चंद्र पे बताते हैं लग्न पे, तो ये चंद्र पे होता है। हम जो है आमतौर पर भारत में चंद्रमा को ही आधार मानकर हम जो है और राशिफल बताते हैं, तो ये चंद्रमा पर आधारित है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेष राशि वाले ध्यान से सुनिए, ये सप्ताह यूं तो आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की जो है सामग्री लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी योग का अभ्यास करना आपके लिए बेहद जरूरी और उत्तम सिद्ध होने वाला है। इस समय तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति की वजह से समाज में कई माननीय व्यक्तियों से आपका संवाद कायम हो सकेगा। इस दौरान आप उनके विभिन्न अनुभवों से अपनी रणनीति और नई योजनाओं का निर्माण करते दिखाई देंगे, जिससे आपको भविष्य में धन होशियारी पूर्वक और समझदारी से निवेश करने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते चंद्रमा के गोचर की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ आप इस सप्ताह कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया व महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस राशि के वो लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। चंद्रमा जो है जब गोचर करेंगे तो यह आपके केवल और केवल लक्ष्यों की ओर आपको पुश करेगा, आपको बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेगा। इस सप्ताह कई तरह की पार्टियां व अन्य कार्यों से छात्र जो है अपना मनोरंजन करते दिखाई देंगे, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं, जिसका नेगेटिव रिएक्शन उन्हें आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ सकता है। तो सावधान रहिएगा। इस राशि के कुछ प्रेमी जातक जो है इस दौरान पार्टनर से शादी की बात करते हुए उनके सामने अपनी इच्छा खुलकर रखते दिखाई देंगे। हालांकि आपको शादी का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। ऐसे में अगर कोई संदेह हो तो अपने प्रेमी से बात करके उसे दूर करें। इस राशि के कुछ शादीशुदा जातकों के जीवन साथी का स्वभाव जो है वो ज़िद्दी हो जाएगा, और ये सप्ताह जो है थोड़ा सा उनके ज़िद्दी रवैये के चलते आपके लिए
उनको जो है संभालने में आपको जो परेशानी आएगी। तो करना ये है कि जब वो जिद करे किसी चीज़ के लिए तो गुस्से में ना मनाएं, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें। प्यार में हर मर्ज की दवा है, तो प्यार से ही आप उन्हें समझा सकते हैं। उपाय के तौर पर लाल रंग के रुमाल का प्रयोग करें और इसे हर दिन यानी 7 दिन अपने पास ज़रूर रखें। इससे आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको इस हफ्ते के लिए देने वाली हूँ 5 में से 3.5 स्टार। अगली राशि पर चलते हैं, जो है राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाला 7 दिन, ये जानिए। तो सबसे पहले हमारे जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको इस सप्ताह आपको एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। इस सप्ताह व्यापारियों को धन से जुड़ा हर फैसला लेते समय बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन सौदों से आपको धन लाभ की उम्मीद थी, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको हानि तक पहुँचा सकती है। इसीलिए सावधानी बरतें और लेन देन के समय हर दस्तावेज को धैर्यपूर्वक अच्छे से पढ़ें। इस सप्ताह कई ग्रहों का गोचर होने से और दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां लौटाएंगे। हालांकि उससे पहले आपके परिवार में वृद्धि होने की भी संभावना रहेगी। वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह या फिर किसी शिशु के जन्म के कारण संभव है। ऐसे में इन खुशियों को परिवार के साथ मिलकर मनाएं। ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेश यात्रा पर जाने के कई शुभ अवसर मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए अपने विकास के लिए कई उचित स्रोत स्थापित कर सकेंगे। स्टूडेंट्स की बात करें तो ज़्यादा कुछ पढ़ने को अगर नहीं है तो कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे आपकी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो आपको मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ फल भी आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। लवर्स की बात करें, प्रेमियों की, तो प्यार के रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो लवमेट को आप ये सप्ताह महसूस कराएं कि आप उनके लिए कितने खास हैं। यदि ऐसा करते हैं तो प्रेम जीवन में आ रही कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी पड़ेगी अपने रिश्ते में। और आप बात करें अगर हम मैरिड लोगों की, तो आपका जीवन साथी आपके प्रति बहुत ईमानदार होगा। आपको इस बात का एहसास होगा। आप दोनों शारीरिक रूप से भी एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आएंगे। उपाय की बात करते हैं तो आपको हर दिन 7 दिन अपने कपड़े पर थोड़ा सा परफ्यूम लगाना है। इससे आप जो कहते हैं सुगंधित चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़ों पर तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बहुत सिंपल उपाय है, आप आसानी से कर सकते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की यानी जेमिनी वालों की। तो कैसा बीतेगा इस सप्ताह, ध्यान से सुनिए। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह हेल्थ आपका सही रहने वाला है। ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर काम को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। चंद्रमा के गोचर की वजह से धन संबंधित किसी विवाद में फंसे थे तो इस सप्ताह काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि उस स्थिति को और ज़्यादा खराब होने से पहले ही आप उसे संभालने में सफल रहेंगे, जिससे आप किसी कानूनी पचड़े में भी नहीं फंसेंगे। इसीलिए समझदारी दिखाइए। धन से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय माइंड का इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह किसी बहुत खास या करीबी व्यक्ति से मतभेद होने से आपको परेशानी हो सकती है। इस दौरान आप उनके सामने खुलकर अपनी बातों को रखने में भी पूरी तरह असमर्थ महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव में बढ़ोतरी से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को गंवा भी सकते हैं। इस सप्ताह जो है आपको सूर्य के साथ बृहस्पति और पंचम भाव के स्वामी के सकारात्मक पहलू जो है आपकी राशि के में कई शुभ ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव आपको मेहनत के अनुसार अंक दिलाएगा, मेहनत के अनुसार परिणाम दिलाएगा स्टूडेंट्स को। ऐसे में कठिन मेहनत करें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की मदद लें। प्रेमियों की बात करें तो एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में असमर्थ होंगे, जिससे आप एक दूसरे के साथ जो रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर प्रेमी को भी दें। वादे करते हैं तो निभाने की भी हिम्मत रखें। बात करें मैरिड लोगों की तो इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी को उनकी कमियां और नाकामियां याद दिला सकते हैं, जिससे आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर ये होगा कि अभी किसी भी स्थिति में अपने जीवन साथी से किसी भी बारे में शिकायत ना करें। और जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो हमें हमेशा उन्हें जो है पुश करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए आगे जो है बढ़ने के लिए, ना कि उन्हें और इन सब बातों को कर करके डीमोटिवेट करना चाहिए। जीवन साथी का पार्टनर का काम ही यही होता है कि अपने पार्टनर को पूरा जो है समझे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर मछलियों को दाना डालें, जो है इस सप्ताह जब भी संभव हो जरूर डालें, लेकिन आपको डालना ज़रूर है। तो इससे आने वाला जो ये सप्ताह है 14 से 20 जून के बीच का 7 दिन ये काफ़ी बेहतर बन जाएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं
कर्क राशि के जातकों की और जानते हैं 14 जून से 20 जून हर मुद्दे पर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएगा, क्या उपाय करना है, किस तरीके से सतर्क रहना है और किन मुद्दों पर थोड़ा स्मूथली जाने दे सकते हैं, यानी ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो कर्क राशि वालों की सबसे पहले बात करते हैं हम सेहत की। तो इस सप्ताह चंद्रमा के गोचर की वजह से आप अपने इलाज में परिवर्तन करेंगे, आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता आएगी, यानी आप जो पहले से परेशानियां थीं वो दूर हो सकती हैं। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान लें, क्योंकि कहते हैं जब तक इंसान को कोई समझाने वाला ना हो समझता नहीं। हमें पता हर चीज़ होती है, लेकिन हमें कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए। तो इसीलिए कोशिश करें कि डॉक्टर से परामर्श लें या डाइटिशियन से बात करें और अपने खान पान का डाइट प्लान बनाएं कि आपकी सेहत के लिए क्या क्या अच्छा है। अगर खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। जिन जातकों ने पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई लोन या ऋण लिया था, उन्हें इस सप्ताह जो है छठे भाव में सूर्य की दृष्टि और अष्टम भाव में छठे भाव का स्वामी की मौजूदगी से उस लोन की राशि को चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण आपका धन संचय ना करना हो सकता है। इसलिए अपने धन को संचय करने की ओर अभी से प्रयास करें। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं और विरोधियों की हर चाल को परास्त करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते दिखाई देंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में जहां आपके प्रतिद्वंदियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा, तो वहीं आपको अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। इसीलिए अपने शत्रुओं से परेशान होने की जगह केवल और केवल खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति ही केंद्रित रखने की कोशिश करें। आपकी राशि के वो छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं, तो उन्हें इस दौरान अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर भरपूर सफलता मिल सकेगी। लेकिन यह निश्चित मानिए कि आपको इसके लिए अपने गुरुजनों और अपने शिक्षकों को खुश करने और उनके साथ अपने संबंध बेहतर करके चलने की आवश्यकता होगी। लवर्स की बात कर लें तो इस समय प्यार के सागर में आप गोते लगाते दिखाई देंगे। आपका संगी भले ही शारीरिक रूप से इस दौरान आपके बहुत करीब ना हो, लेकिन मानसिक और आत्मिक रूप से वह आपके बहुत करीब होगा। अपने लवमेट से बातें करके इस दौरान आपके चेहरे पर सुखद मुस्कान देखी जा सकती है। इस सप्ताह आप जो है मैरिड लोग अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे आपके। साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ अपने ससुराल जाकर कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा भी जता सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने साथ कोई मिठाई, मीठी चीज़ें ज़रूर लेकर जाए। रिश्ते में मिठास होती है और वैसे भी हम हर भारतीय घर में देखते हैं जब हम किसी रिश्तेदार के यहाँ जब किसी खुशी वाली जगह पे जाते हैं तो हम मीठा लेकर जाते हैं। तो आपको ज़रूर ऐसा करना है। खाली हाथ मत चले जाइएगा या कुछ ऐसे फल मत लीजिएगा जो खट्टे वाले फल हों, वो सब मत लेकर जाइएगा। मीठी चीज़ें लेकर जानी है। उपाय के तौर पर चांदी के ग्लास में रखा पानी पीना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत सारे लोग अब मुझे कमेंट में बोलेंगे कि हमारे पास चांदी का ग्लास नहीं है, तो मैं आपको एक और उपाय बताती हूँ। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत कारगर रहेगा। और जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, वो चांदी के गिलास में पानी पिए और बाकी लोग चंद्रमा के बीज मंत्र का। तो आपको दोनों ही उपाय से जो है इक्वल ही फल मिलेंगे और आपकी परेशानियां जो है उसी तरीके से दूर होंगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की और जानते हैं 14 जून से 20 जून के बीच का 7 दिन आप सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किन मुद्दों पर लेकर सतर्क रहना है और कौन सी चीज़ें स्मूथ जाने वाली हैं। तो सबसे पहले सिंह राशि के जातकों की बात करें तो जिस तरह किसी भी सब्जी में तड़का उस पर स्वाद ला देता है, खाने को लजीज बनाता है, ठीक उसी तरह कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसीलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखते हुए जितना संभव स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें। क्योंकि अक्सर लोग होता है जब परेशानियाँ आती हैं तो लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, हर उनका पूरा टेंशन उस परेशानी को दूर करने में होता है। लेकिन नहीं, जब तक आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, मस्तिष्क आपका काम नहीं करेगा। तो इस हफ्ते जो है आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है। इस सप्ताह चंद्रमा के दूसरे भाव में गोचर और दूसरे भाव में राहु की दृष्टि के साथ आपको ये समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज़्यादा खोलकर खर्च करना कोई समझदारी का नहीं बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसी बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को संचय कर सकेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का जो है लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ इस हफ्ते आपके पास आएँ तो उन्हें नज़रअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति को भंग न करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फ़ोन को बंद ही रखें। कामकाज के लिहाज से ये सप्ताह
पहले से काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और खासतौर से अपने माता पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफ़ी हद तक हर समस्या दूर होगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग आपको देते हुए व्यापार में वृद्धि करने में भी आपकी मदद करें। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेलकूद में बर्बाद कर रहे थे उसे सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आई सकारात्मक बदलाव को देख आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी। प्रेमियों की बात कर लेते हैं तो इस सप्ताह आपके जीवन में मोहब्बत और रोमांस आपको खुशमिजाज रखेगा, क्योंकि आप अपने प्रेमी को खुश रखते हुए उनसे चल रहे अपने हर विवाद को खत्म करने में सफल रहेंगे। ऐसे में अवसर का लाभ उठाते हुए आप अपने प्रेमी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। इस सप्ताह आप किसी भी तरह शांति के साथ अकेले समय व्यतीत करने में सफल रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रोमानी गाने, मेहनती मोमबत्तियां और लजीज खाना आपके साथ होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी जो है आपको इस सप्ताह जो इनके साथ सुख की प्राप्ति होगी, आपका अच्छा समय बीतेगा। क्या उपाय करना है सिंह राशि वालों को, ये जान लेते हैं। तो हमारे सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह बेहतर बनाने के लिए गरीब बच्चों को या किसी अनाथालय में खाना दें, आपके लिए फायदेमंद होगा। यानी भोजन का दान करना है, जो ज़रूरतमंद है उन्हें भोजन कराइए, और बच्चों को कराते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी इस हफ्ते के लिए 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। अधिक मसालेदार और बाहर का तला भुना खाने की आपकी आदत इस सप्ताह आपको बीमार कर सकती है, इसीलिए अपने आहार पर नियंत्रण रखें और खुद को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अच्छा खान पान लें। इसके साथ ही आपको नियमित व्यायाम और योग करने की भी इस दौरान सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह अचानक धन की प्राप्ति आपको कुछ बौखला सकती है, जिसके कारण आप निवेश और खर्चों से जुड़ा हर निर्णय जल्दबाजी में लेते दिखाई देंगे। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार करें और खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त किसी बड़े की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में जो है आपको किसी दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिलेगी और परिवार में इस वजह से काफ़ी खुशियां आएंगी। करियर की बात करें तो आपके प्रयासों और विचारों को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, और जिसकी मदद से आपके करियर को अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है। ऐसे में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास लगातार करते रहें। उच्च शिक्षा की कामना करने वाले विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेते हुए अपने शिक्षा के प्रति हर कदम व निर्णय लेते समय सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में यदि आपको कोई भी फैसला आप लेते हैं तो आप जो है अगर परेशानी आती है तो बड़ों की मदद लें। बात करें प्रेमियों की तो इस सप्ताह अपने प्रिय से खुलकर अपने जज्बात का इजहार करने में खासा मुश्किल महसूस करेंगे, इसीलिए पहले अपने शब्दों को स्पष्ट करें, फिर जाकर अपने प्रेमी से बात करने की कोशिश करें। इस सप्ताह मैरिड लोगों की बात करें तो शादीशुदा जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों के कारण आप भावनात्मक और मानसिक सुख की तलाश में अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य विपरीत लिंगी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित हो सकते हैं, उनकी ओर या आप होने का मौका दे सकते हैं। हिदायत यही दूंगी, सलाह यही दूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी ना करें। रिश्ते में ईमानदारी अगर रहेगी तो हर मुश्किल परिस्थिति से आप निकल सकते हैं, और ईमानदारी नहीं है तो फिर वो रिश्ता बेवजह ही है। उपाय के तौर पर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं, इससे आपको आने वाली समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात मिल जाएगी। चलिए भाग्य स्टार बता देते हैं आपको 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं आपकी तुला राशि के जातकों की, यानी जो हमारे लिब्रा वाले हैं, आपके लिए आने वाला 7 दिन 14 जून से 20 जून के बीच का 7 दिन कैसा रहेगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तुला राशि के जातकों की अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत के लिहाज से सामान्य रहेगा ये सप्ताह, जिससे आपके स्वभाव में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे, और चंद्रमा के जो है गोचर की वजह से आप अपने करीबी दोस्तों और घर के लोगों के साथ अच्छा समय बिताने के लिए उनके साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। इस यात्रा से आपके हवा पानी में तो अच्छा बदलाव आएगा ही, साथ ही आप खुद को तरोताज़ा भी रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह के दूसरे भाग में चंद्रमा की दृष्टि की वजह से आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, जिसका उचित अवसर उठाते हुए आप उसे किसी निवेश में लगाने का फैसला ले सकते हैं। लेकिन योग बन रहे हैं कि इस दौरान आपका लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए आप किसी भी निवेश को करना भविष्य में आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा, लेकिन बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें, नहीं तो आपको ही परेशानी हो सकती है। इसीलिए यदि आप किसी काम में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हो
तो आपको इस बारे में उन्हें ना कहने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्यक्षेत्र का काम ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज कर सकते हैं। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त करने से परहेज करना होगा, जिससे उनकी छवि के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये गतिविधि आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। प्रेमियों की बात करें तो लव लाइफ बहुत ही खुशनुमा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो सितारों की चाल बताती है कि आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। विवाहित जातक जो है आपके जीवन में कई सौगात आने वाले हैं इस सप्ताह। हालांकि जीवन साथी से थोड़ा बहुत मतभेद भी चलते रहेगा, लेकिन वो उतनी बड़ी बात नहीं होगी। उपाय के तौर पर शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। ये आपको जो शुक्रदेव का बीज मंत्र है हमारे चैनल पर मिल जाएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की और जानेंगे कि 14 जून से 20 जून के बीच का 7 दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। आप किसी कारणवश आपका धन चोरी होने की संभावना है, इसीलिए अपने धन को सोच समझकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके बारे में केवल घर के सदस्यों के अलावा किसी को ना बताएं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीज़ों के रख रखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, नहीं तो वाहन को नुकसान संभव है और आपको भी समस्या हो सकती है। करियर के नज़रिए से देखें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का जो गोचर है आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। इस दौरान आपके जीवन का अहम सफ़र जो है शुरू होगा, इसीलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाज़त ज़रूर ले लें, नहीं तो बाद में वे इस पर आपत्ति जताते नजर आएंगे और आपको दूसरों के सामने वो शर्मिंदा भी कर सकते हैं, तो पहले उनकी परमिशन जरूर लें। चंद्रमा की दृष्टि की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह इस राशि के छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी प्रतीक्षा जो पिछले काफ़ी समय से चल रही थी वो खत्म होगी। शुरुआत से ही छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और सफलता आपके कदमों में होगी। प्रेमियों की बात करें तो यदि आप अपने प्रेम के रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आपको अपने लवमेट को यह महसूस कराना होगा कि आप उनके लिए कितने खास हैं। वहीं मैरिड लोगों की बात करें यानी शादीशुदा जातकों की बात करें तो यह समय आपके वैवाहिक जीवन का आपको भरपूर आनंद देगा, क्योंकि इस दौरान आपका जीवन साथी आपको इतना बेहतरीन पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा। उपाय के तौर पर हर मंगलवार यानी इस मंगलवार को आपको अच्छे परिणाम चाहते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार ही नहीं, मैं तो आपको यहाँ तक ये सजेस्ट करूंगी कि 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर 7 दिन संभव नहीं तो मंगलवार तो जरूर पढ़ लें, सप्ताह बेहतर जाएगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह सेहत के नजरिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी, जिससे आप एक और अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही चंद्रमा का जो गोचर है इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी से भी निजात दिला सकता है। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हुए नौकरी या पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस सप्ताह जो है किसी कारणवश अपने धन का जो है खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि संभव है आप अचानक अपने दोस्तों के कहने पर किसी तरीके की कोई पार्टी या यात्रा करने का प्लान कर लें। दूसरों के प्रयासों में से आपका बेमतलब जो है नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा करा सकता है, इसीलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के काम की प्रशंसा करें, ना कि उनके काम में कमी निकालें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है, इसीलिए जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न ले जाने दें, नहीं तो इसका नुकसान आपको अपने करियर में नकारात्मक रूप से उठाना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहें, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। प्रेमियों की बात करते हैं यानी लव मेट्स की बात करते हैं तो दिलफेक स्वभाव के इस राशि के लोग होते हैं। इस सप्ताह आपका यही स्वभाव आपके प्रेमी को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि संभव है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति के से जो है सामान्य रूप से ही बात करें, लेकिन आपका यूं बात करना आपके प्रेमी को दुखी कर सकता है। ऐसे में अपनी इस आदत को सुधारें। इस सप्ताह मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है।
अगर शांति चाहते हैं मैरिड लाइफ में तो कोई भी ऐसा काम ना करे जो आपके जीवन साथी को पसंद ना हो। उपाय के तौर पर गुरुवार को पूजा स्थल पर पीले वस्त्र या जो है आपको पीले रंग की चीजें चढ़ानी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग की चीजों का प्रयोग करें पूजा स्थल पर तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की और जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला 7 दिन कैसा बीतने वाला है। तो सबसे पहले मकर राशि वालों की सेहत की बात करें तो आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। चंद्रमा के गोचर के कारण जिंदगी की ओर आपका नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप न चाहते हुए भी खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ जो है पाएंगे। इस सप्ताह जो है तंग आर्थिक हालात के चलते आपका कोई अहम काम बीच में अटक सकता है जिसके कारण आपको बड़ा नुकसान जो है वो संभव है होना। तो ऐसे में अगर मुमकिन हो तो किसी बैंक या किसी करीबी से आर्थिक सहयोग लेते हुए अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करें। देर रात घर पहुंचने की आपकी आदत इस सप्ताह आपके लिए खासा मुसीबत का सबक बन सकती है क्योंकि आशंका है कि इस बात को लेकर आपके घर वाले आपसे कोई विवाद करें जिससे वो इस पर आप पे चिल्ला सकते हैं, आपत्ति जता सकते हैं। इस सप्ताह जो है कार्य क्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य ना करें जो आप स्वयं नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि होगी जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी ज़रूरी शिक्षा होती है उतनी ही ज़रूरत शरीर के लिए नींद की भी होती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस बात का जो है शुरुआत से ही आपको ध्यान रखना होगा। प्रेमियों की बात करें तो अगर किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो अधिक फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, पहनावे पर ध्यान दें, नहीं तो हो सकता है ये छोटी छोटी चीज़ें उनको बुरी लग सकती हैं और जो डेट पर आप गए हैं वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी लड़ाई का रूप ले ले, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं बात करें इस राशि के मैरिड लोगों की तो पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते संभालते आपको ये एहसास होगा कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में आपको विस्तार कर लेना चाहिए। यानी अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे नहीं हैं तो आप बच्चे की प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। और आप साथ ही इस राशि के जो जातक होंगे, मैरिड लोग जो होंगे, इस सप्ताह थोड़े ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे अपने जीवन साथी को लेकर। उपाय के तौर पर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और तेल अर्पित करें, भगवान शनि के दर्शन करें। इस सप्ताह शनि बीज मंत्र का जाप करते रहें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की और जानते हैं कुंभ वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा है। यदि आप चाय कॉफ़ी के शौकीन हैं तो दिन में 1 से ज़्यादा कप इनका सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ ना करें, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। करीबी व्यक्ति या कोई जानने वाला व्यक्ति कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। इस सप्ताह जो है आपको कई पारिवारिक और घरेलू कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। कारोबारियों को इस सप्ताह पूर्व के किसी पुराने निवेश की वजह से कोई बड़ा घाटा हो सकता है, इसीलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आने वाली हर विपरीत स्थिति के लिए पहले से खुद को तैयार रखें। पूरे सप्ताह चंद्रमा के गोचर की वजह से आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने मनोरंजन पर जो है ध्यान देंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, और शिक्षा अपनी परीक्षा को लेकर लापरवाही बरतेंगे। इसके चलते आंखों में तनाव हो सकता है जिसका सीधा असर पढ़ाई पर भी पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, चीज़ों को प्रायोरिटी देखनी है कि किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है भी लाइफ में। बात करें आपके प्रेम जीवन की तो रोमांटिक जिंदगी में कई नकारात्मक पल आने से आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के साथ साथ आप में बेचैनी भी देखी जाएगी, जिसको सही करने के लिए आप कई प्रयास करेंगे, लेकिन चाह कर भी उन्हें हल करना आपके लिए आसान कार्य नहीं होगा। इस सप्ताह मैरिड लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन कुछ बाधित हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए अपनी हानि और लाभ के बारे में ठीक से विचार करें। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, श्रमिकों को मंगलवार के दिन भोजन कराएं, ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। तो इससे आपको मंगलवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। ये सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान सेहत के प्रति आपकी लगन आपको कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर सिद्ध होगी। चंद्रमा की गोचर की वजह से आपको योग और अपने व्यायाम में कमी ना आने दे। जितना संभव हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इस सप्ताह माली हालत में सुधार की वजह से आपके लिए घरेलू जरूरी वस्तु खरीदना काफी हद तक आसान रहेगा, जिसके कारण आपके पारिवारिक जीवन के लिए ये सप्ताह सामान्य से ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए काफी बेहतर रहेगी और इस दौरान पारिवारिक सदस्यों के बीच
बीच बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रत्येक घरेलू कार्य में मन से भाग ले पाएंगे और पारिवारिक सहयोग के कारण सफलता प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपको अपनी योजनाओं और नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए उसमें जरूरी सुधार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान आपके काम के नतीजे और मुनाफे आपके अनुसार तो होंगे, लेकिन आपके मन में ज्यादा की चाह आपको संतुष्टि नहीं देगी और आप निरंतर और ज्यादा की चाहत में प्रयासरत दिखाई देंगे। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और यह समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होंगे। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकते हुए अपनी शिक्षा की ओर केंद्रित रहने की जरूरत होगी। लवर्स की बात करें तो हर कार्य में एक दूसरे की खामियां ढूंढते आप नजर आएंगे सप्ताह, जिस कारण आप दोनों में बात बात पर तर्क वितर्क की स्थिति भी उत्पन्न होगी। ऐसे में बेकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद ना करते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। मैरिड लोगों की बात करें तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन साथी हमारे लिए बिना बोले कितना कुछ करता है। ऐसे में उन्हें समय समय पर कुछ न कुछ उपहार देकर खुश करते रहें, क्योंकि यदि इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी को कोई प्यारा सरप्राइज नहीं देते हैं तो संभवतः आप परेशानियों को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर वो आपके लिए कुछ करते हैं तो आपको भी उन्हें स्पेशल फील कराना चाहिए, तो ज़रूर इस हफ्ते कीजिएगा ऐसा। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी को जो है मिठाई का भोग जरूर लगाएं, मीठा जरूर कुछ चढ़ाएं, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 14 जून से 20 जून के बीच का ये 7 दिन आप सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं। अगर लगी हैं तो आपको पता है क्या करना है, फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये तो जो है साप्ताहिक राशिफल है। मैं हर दिन नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल शाम को 5 बजे। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा। दैनिक राशिफल में हर दिन का राशिफल तो होता ही है, साथ ही दिन को कैसे बेहतर बनाना है उसके लिए बहुत सारे विशेष उपाय होते हैं और ज्योतिष की बहुत सारी जानकारियां होती हैं, तो वहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जो 30 त्यौहार इस सप्ताह आने वाले हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन है, एनिवर्सरी या कोई खास दिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोशिश आपको यही रखनी है कि अभी भी परेशानियां हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है जब भी आप बाहर निकले, तो क्योंकि काम धंधे को हम बहुत ज़्यादा दिन रोक नहीं सकते, तो इसीलिए जब भी बाहर निकले सतर्कता के साथ निकले। बाकी जीवन में कोई परेशानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग लिखते हैं कमेंट में, तो आपको मैं बता चुकी हूँ वीडियो के शुरुआत में भी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप एस्ट्रोसेज वार्ता के द्वारा हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, चैट के द्वारा हो, जैसे आप बात करना चाहे आप कर सकते हैं और आपको हर कॉल का पहला मिनट बिल्कुल मुफ्त मिलता है वहाँ। तो अभी जुड़ जाइए हमारे साथ एस्ट्रोसेज वार्ता पर। और बाकी और भी अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा पेज का जो लिंक है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आपको अभी मेरे जाने के बाद आपको एक ऐड दिखेगा जिसमें आप हमारे चैनल का जो है आईडी देख सकते हैं, astrosage.com है हमारी आईडी। तो आप वहाँ जाकर रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई इंस्टाग्राम पे है, तो वहाँ हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं कि किस तरीके से जीवन को आसान बनाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम भी आपको ऐसी ही जानकारियाँ देते रहेंगे ज्योतिष की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.